आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बेईमान बनिया संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसका हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने विशेष टाइप को क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो अगर बेईमान बनिया संबंधित क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आपको जरूर प्रॉफिट पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 30% वो साथ ही साथ कम वजन का भी क्या करता है, उपयोग करता है। तो उसका हमको वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहां पर हम 1000 ग्राम पर बात कर ले रहे हैं। आप यहां पर 1000 ग्राम पर भी बात कर सकते हैं, 2000 ग्राम पे भी बात कर सकते हैं। आप कुछ भी यहां पे मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में समझने के लिए हम 1000 ग्राम मान लेते हैं। तो हम ऐसा मान लिए कि आप देखिए 1000 ग्राम हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, आप 2000 ग्राम भी लेकर के चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम अगर हम मान लिए तो इधर हम रखते हैं ग्राहक को, ग्राहक, और इधर में रखते हैं तो जो दुकानदार है ना, अगर 30% वो कम वजन का उपयोग करता है, तो आप ही सोच करके बताइए कि क्या कभी वो ग्राहक को बताएगा कि हम आपको 30% कम वजन दे रहे हैं। अगर वो दुकानदार ग्राहक को बता देगा कि हम आपको 30% कम वजन दे रहे हैं, तो ग्राहक कभी उसे सामान खरीदने वाला है? कभी भी सामान खरीदने वाला नहीं है। तो कुछ बात जो है ना, दुकानदार अपना मन में रखता है, दुकानदार अपना मन में रखता है। तो मन वाला बात क्या हुआ, दुकानदार का अपना मन वाला बात, अपना मन में दुकानदार अपना मन में क्या बात रखेगा, हम इधर रखेंगे, और ग्राहक को दिखाएगा, ग्राहक को दिखाने वाला बात दिखाएगा। ग्राहक को क्या दिखाएगा, ग्राहक को ये दिखाएगा, वो ग्राहक को कभी ये नहीं दिखाएगा कि हम आपको कम वजन दे रहे हैं। वो कम वजन देगा भी तब भी ग्राहक को दिखाएगा कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो अगर हम यहां पर ये बात कर लेते हैं, ग्राहक को दिखाया कि हम 1000 ग्राम वाला चीज कितना हम दे रहे हैं, 1000 ग्राम वाला चीज हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। लेकिन वो अपना मन में क्या रखेगा, वो क्या करता है, इस क्वेश्चन के अनुसार 30% वो कम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अपना मन में वो छुपा करके क्या रखेगा कि 1000 ग्राम का वो 30% कम तोलता है। मतलब कितने के बराबर तोलता है, 70% के बराबर। तो बताइए वो कितना तोलेगा, 700 ग्राम। तो ग्राहक को तो ये दिखाएगा कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो रियली में देगा कितना, 700 ग्राम ही देगा। अब हम आपके सुविधा के लिए, सुविधा इस क्वेश्चन में सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपया। तो बताइए 1000 ग्राम का मूल्य कितना होना चाहिए, 1000 रुपया। तो 700 ग्राम का मूल्य कितना होना चाहिए, 700 रुपया। तो हम मान लेते हैं अगर इस अनुसार से कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर कितना हो जाएगा, 700 रुपया। 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया, तो 700 ग्राम का मूल्य कितना हो गया, 700 रुपया। उसी प्रकार से 1000 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया। तो बताइए वो ग्राहक को अगर 1000 ग्राम देगा दिखा करके, तो उससे लेगा कितना, 1000 रुपया। लेकिन वो ग्राहक को ये बताता है कि आपको जो है ना, हम 44% हानि पर इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब वो बता रहा कि हम तो खरीद के लाए हैं कितना में, 1000 रुपया में खरीद करके लाए हैं, लेकिन हम 44% हानि पर आपको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बताइए 44% अगर वो हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। तो 44% हानि का अर्थ क्या होता है, 56% के बराबर में वो बेचेगा वस्तु को। तो बताइए 56 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। ये गया तो कितना हो गया, 560 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, ग्राहक को ये बताएगा कि हम तो खरीद करके लाए थे कितना में, 1000 रुपया में, लेकिन आपको हम दे रहे हैं कितना में, 560 रुपया में। और जिसके कारण से हमको 44% का क्या हुआ, हानि हुआ। वो ऐसा बताएगा ग्राहक को। लेकिन रियली में वो बात क्या कर रहा है कि वो देखिए वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा, वो कितना तोल रहा, 700 ग्राम तोल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 700 ग्राम वाला चीज को वो कितना में बेच रहा है, 560 रुपया में बेच रहा है। 700 ग्राम वाला चीज को कितना बेच रहा है, 560 रुपया में बेच रहा है। तो आप सोच करके बताइए कि 700 रुपया वाला चीज को 560 रुपया में बेचेगा तो कितना का हानि होगा, 140 रुपये का क्या हो गया, हानि। तो हमको इस क्वेश्चन में बोलता है कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो आइए हम इधर हानि प्रतिशत निकाल लें। तो अगर हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि और गुना 100 और बट्टा क्या होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 700 रुपया। तो यहां पर कितना लेंगे, 700, क्योंकि 700 रुपया वाला चीज को कितना में बेच रहा है, 560 रुपया में बेच रहा है।
तो अब यहां से अगर हम काटे तो ये 2 जीरो से ये जीरो, 7 दूना कितना हो गया 14, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना आ गया 20%। तो देखिए वो ग्राहक को क्या कह रहा था कि हमको 44% का हानि हो रहा, लेकिन रियली में उसको हानि कितना हो रहा है, रियली में उसको हानि हो रहा है 20% का। अब 20% का हानि क्या हुआ, क्योंकि वो है ना 30% कम वजन का क्या किया, यूज किया, इसलिए उसको 20% का हानि हो रहा, और ग्राहक के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि हमको 44% का हानि हो रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हैं और इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बोलता है निकालने के लिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बोलता है निकालने के लिए। अब क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। बोल रहा है कि वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वह कम वजन का भी क्या करता है, उपयोग करता है। तो हमको बोलता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर 1000 ग्राम पे बात कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 1000 ग्राम। अब यहाँ पर ये देखिए, एक तरफ लिखते हैं दुकानदार और एक तरफ लिखते हैं ग्राहक। तो वो ग्राहक को क्या करेगा, ग्राहक को दिखाने वाला बात, ग्राहक को दिखाएगा, दिखाएगा क्या दिखाया, ग्राहक को ये दिखाया कि हम 1000 ग्राम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो ग्राहक को कभी नहीं कहेगा कि आपको हम 20% कम तोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देगा ना तो ग्राहक उससे सामान ही नहीं खरीदेगा। तो ये ग्राहक को दिखाने वाला बात है। अपना मन में रखने वाला बात क्या हो गया उसका, अपना मन में, अपना मन में रखने वाला बात यह है कि ग्राहक को वो बात कभी वो बताएगा नहीं। जैसे कि वो 20% कम वजन का उपयोग करता है, ये बात वो कभी भी ग्राहक को बताने वाला नहीं है, वो अपना मन में रखेगा। तो बताइए कि 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो बताइए 1000 का अगर हम 20% कम वजन का उपयोग निकालें, मतलब वो 80% के बराबर तौल के दे रहा है। तो अगर हम 1000 का 80% निकाल ले तो 80/100, तो ये कटा, तो कितना हो गया 800 ग्राम। तो रियली में हो क्या रहा है कि वो ग्राहक को 800 ग्राम ही तौल के दे रहा है, लेकिन ग्राहक को दिखा क्या रहा कि हम 1000 ग्राम तौल के दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये बात अपना मन में रखा, ये ग्राहक को कभी बताएगा नहीं, ग्राहक को ये दिखाएगा। रियली में वो 800 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन ग्राहक को क्या बता रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। आप है ना सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लीजिए कि 1 ग्राम का मूल्य जो है वो 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपया। तो देख लेते हैं, यहां पर हम मान लिए ये कितना हो गया 1000 रुपया। उसी प्रकार से 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपया, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपया। अब देखिए ग्राहक को क्या बोलता है ना, ग्राहक को बताने वाला जो बात है वो ये बोल रहा है कि हम जो है ना 10% लाभ पर, हाँ 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो बोल रहा है, ग्राहक को दिखा रहा है कि हम तो खरीद करके लाए हैं 1000 रुपया में, लेकिन हम 10% लाभ पर हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये ग्राहक को बता रहा। तो बोलिए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 1000 का 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110 बट्टा कितना हो गया 100, ये कटा कितना हो गया 1100 रुपया। तो वो ग्राहक को क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हम तो लाए हैं खरीद करके 1000 रुपया में, और 10% आपसे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस वस्तु को आपको हम बेच रहे हैं कितना में, 1100 रुपया में बेच रहे हैं। लेकिन इंटरनली बात क्या हुआ कि वो क्या किया है ना कि वो डंडी मारा, 20% कम वजन वो तौलाया ना, ये बात वो ग्राहक को बता नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 800 रुपया वाला चीज को कितना में बेच रहा है, 1100 रुपया में बेच रहा है। 800 रुपया वाला चीज को कितना बेच रहा है, 1100 रुपया में बेच रहा है। तो बोलिए 800 रुपया वाला चीज को 1100 रुपया में बेचेगा तो कितना का फायदा हो गया, 300 रुपया का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। अगर हम 800 रुपया वाला चीज को 1100 में बेचेंगे तो 300 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। तब अगर हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल लें, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ कितना हो गया 300 और गुना 100 और बट्टा क्या हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका कितना है 800, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 800। आप चाहे तो इसको काट लें, तो ये 0 से ये 2 जीरो कट गया, इसको काट ले तो 4 दूना के 8 और 25 चौका कितना हो गया 100, 25 दिया 75 बट्टा कितना हो गया 2। अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़ ले तो 37.1/2% का उसको क्या हुआ, लाभ। लेकिन वो ग्राहक को क्या बोल रहा है कि हमको 10% का लाभ हुआ है, ग्राहक को वो बता रहा है कि हमको 10% का लाभ हुआ, लेकिन रियली में उसको लाभ कितना हुआ, 37.1/2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्यों, क्योंकि वो 20% कम वजन का क्या करता, उपयोग करता। तो इस प्रकार से देखिए ग्राहक को तो बता रहा था कि 10% का लाभ हुआ है, लेकिन उसको लाभ रियली में कितना हो रहा है, 37.1/2% का लाभ हो रहा है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न किया गया है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो ग्राहक को वो बताता है ना कि हम X% लाभ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो देखिए, ये ग्राहक को बता रहा है, ये बताने वाला बात है, अपने मन में रखने वाला बात नहीं है। तो ग्राहक को बता रहा है कि हम X% लाभ पर बेचने का क्या करता है, वादा करता है, परंतु वो 20% कम वजन का क्या करता है, उपयोग करता है, और 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, क्या करता है, फिर वो 20% कम वजन का उपयोग करता है, जिससे उसको 37.1/2% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 37.1/2% का लाभ होता है। ये लाभ कभी भी वो ग्राहक को नहीं बताएगा। ग्राहक को तो ये बता रहा है कि हमको X% का लाभ हुआ है, तो बोलता है X का मान निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि यहां पर जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम लेकर के चल रहे हैं। इन बातों को ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो अगर हम यहां बात करते हैं ग्राहक, तो अगर हम बात करते हैं ग्राहक को दिखाएगा या बताएगा, वो क्या दिखाएगा या बताएगा कि आपको हम दे रहे हैं 1000 ग्राम। कितना दे रहे हैं, 1000 ग्राम। क्योंकि वो ग्राहक को कभी नहीं बोलेगा ना कि हम 20% कम वजन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ग्राहक को ये बताएगा कि हम क्या दे रहे हैं, 1000 ग्राम। लेकिन वो अपना मन में क्या रखेगा, अपना मन में तो उसका ये चल रहा है कि वो 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम वाला चीज को 80% के बराबर वो तोलता है। तो 80 बटा कितना हो गया, 100, मतलब काटेंगे तो कितना हो गया, 800 ग्राम। तो अब देखिए, ग्राहक को ये दिखा रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं तौल करके, लेकिन रियली में वो तौल रहा कितना, 800 ग्राम तौल रहा। अब इन बात को इस प्रकार से समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपया। हम यहाँ पे मान लिए कितना हो गया, 1000 रुपया। उसी प्रकार से अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया। अच्छा, अब वो ग्राहक को ये बताता है ना कि X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब बताइए, ग्राहक को बताता है, ग्राहक को कहता है कि हम X% लाभ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका मतलब वो बोलता कि 1000 रुपया पर हम X% क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो आप सोचिए, जब 1000 रुपया पर X% का लाभ कमाएगा तो कुछ ना कुछ में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, है ना। तो ये चीज हमको पता नहीं, तो ये चीज अभी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि बोलता कि हम X% का लाभ कमाते हैं। कौन बोल रहा, दुकानदार बोल रहा। किस पर, 1000 रुपया पर। तो 1000 रुपया पर X% का लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा, सो अभी हमको पता नहीं है। लेकिन ये बोलता है ना, अब वो अपना मन में क्या होता कि ओवरऑल जो उसका होता है, ओवरऑल उसका कितना का फायदा होता है, 37.1/2% का उसका लाभ होता है। तो 37.1/2% का लाभ होता है, लेकिन वो ग्राहक को बताता कि हमको X% का लाभ हुआ। ग्राहक को बोल रहा है ना कि हम X% लाभ पर ही बेच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उसको कितना का लाभ होता है, 37.1/2% का लाभ होता है। तो ओवरऑल उसको जो लाभ हुआ 37.1/2% का, वो किस पर हुआ होगा, 800 रुपया पर हुआ होगा। क्योंकि 800 रुपया वाला चीज को कुछ बना करके वो क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। तो बताइए, 37.1/2% का लाभ, अगर यहां हम बात कर लें 37.1/2% का लाभ, 37.1/2% का लाभ, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 75 बटा कितना, अच्छा 37.1/2% का क्या हो रहा है, लाभ। तो किस पर निकलेगा, तो सीपी का 37.1/2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/200, और यहाँ कितना हो गया, लाभ। इसको काट दीजिए, 25 75 25 200। इसका मतलब सीपी का वैल्यू हो गया कितना, 8, और लाभ का वैल्यू हो गया कितना, देखिए यहाँ कितना आ गया, 3। तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11। तो हम नहीं रहा होगा तो हम मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो सीपी कितना हो गया, 8, लाभ हमारा कितना हो गया, 3। तो बोलिए बेचेगा कितना में, 11 में बेचेगा। तो अब एक बात हम ये कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है ना। क्योंकि इतना रुपया वाला चीज पर इतना प्रतिशत का लाभ कमाएगा तो इतना है ना, ग्राहक को दिखा करके वो बेचेगा। तो हमारा क्रय मूल्य है कितना, 800 रुपया। तो क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से यहाँ कितना है, 8।
हमको विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना 11 से गुना, इसको काटेंगे तो कितना 100 बार में। तो बताइए एसपी का जो हमारा वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1100 रुपया। तो यहाँ पर अगर हमको लिखना है तो कितना लिखेंगे 1100 रुपया। तो ग्राहक को वो यही बता रहा है ना कि 1000 रुपया वाला चीज पर हम X% का लाभ कमाए तो हम बेचे कितना 1100 रुपया में बेचे, ग्राहक को ये बता रहा। लेकिन उसको X% का लाभ नहीं हुआ था, उसको हुआ था 37.1/2% का लाभ। लेकिन वो ग्राहक को क्या बता रहा कि हमको X% का लाभ हुआ। तो ग्राहक के सामने वो बोलेगा कि X% का लाभ हुआ, तो ग्राहक के सामने वो क्या दर्शाएगा कि हमको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा। रियली में तो उसको 37.1/2% का लाभ हो रहा, लेकिन ग्राहक के सामने उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा X% का। और यही X% का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो बोलिए 1000 रुपया वाला चीज को कितना में बेचा 1100 में बेचा। 1000 रुपया वाला चीज को अगर वो 1100 में बेचा है तो उसको कितना का लाभ हुआ होगा, उसको 100 रुपया का लाभ हुआ होगा। तो ग्राहक के सामने यही बता रहा है कि हमको कितना का लाभ हुआ 100 रुपया का। लेकिन आप देखें यहाँ पे देखें 800 रुपया वाला चीज को कितना में बेच रहा है 1100 में। तो इंटरनली में उसको 300 रुपया का लाभ हो रहा, लेकिन ग्राहक के सामने वो क्या दर्शा रहा है कि हमको 100 रुपया का लाभ हो रहा। तो ग्राहक वाला बात ही हमको पूछ रहा है कि X% का वैल्यू निकालिए। तो ग्राहक के हिसाब से अगर हम निकालें, ग्राहक के हिसाब से अगर हम निकालें तो 1000 रुपया वाला चीज को 1100 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया बताइए। तो लाभ हो गया कितना 100 रुपया का। तो हमको लाभ प्रतिशत बोलता है यहां पर निकालने के लिए। तो हम इधर बना दें, हम इधर बना लेते हैं, शायद इधर दिख रहा होगा। तो यहां से हम अगर हम लिख लेते हैं तो लाभ प्रतिशत अगर हम निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा लाभ अगुना 100। तो लाभ उसका कितना होगा 100, लाभ भी 100, फॉर्मूले के अनुसार कितना 100, लाभ अगुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो यही है ना, क्योंकि ये बोल रहा कि इतना वाला चीज है ना, अब पर हम X% का लाभ कमा और इतना में क्या किए हैं हम बेचे हैं। तो क्रय मूल्य तो हमारा 1000 ही रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो बोलिए ये कटा तो ये कितना हो गया 10%। तो रियली में चूंकि है ना, रियली में उसको लाभ हो रहा 37.1/2% का, लेकिन वो ग्राहक के सामने क्या बता रहा है कि हमको X% का लाभ हो रहा है और X का वैल्यू कितना आया 10% का। तो ग्राहक को दिखा रहा है कि हमको 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन रियली में उसको कितना का लाभ हो रहा है 37.1/2% का। तो इस क्वेश्चन में हमको X% का वैल्यू पूछा था, तो कितना हो जाएगा 10% हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से है ना हम इस टाइप में इस भाग 2 में हमने 3 क्वेश्चन को लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।